May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. आज का जो हमारा थीम है वो ये है कि परमेश्वर का हाथ संसार की हर एक काम में दिखाई देता है। और परमेश्वर का सच में काम को अगर आप देखें तो हर काम में वो दिखाई देता है। परमेश्वर मुझे और आपसे कह रहा है कि तुम मेरे काम को देखने वाले बनो। तो नूह जब किश्ती ठहर गई और वो निकला और उसने सैक्रिफाइस की और खुदावंद ने उससे बात की और उसने आसमान में रेनबो को देखा, तब उसने कहा दिस रेनबो, दिस आर्क ऑफ द कवेनेंट कहलाएगा। मैं तुम सब प्राणियों से एक अहद बांधता हूं कि मैं तुम्हें पानी से डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। अब कभी भी संसार पानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। और हमने देखा कि उस प्रलय के बाद, जल प्रलय के बाद कभी भी ऐसा प्रलय नहीं आया कि पूरा संसार जो है वो पानी से डिस्ट्रॉय हो गया। तो खुदावंद मुझे और आपको कुछ बता रहा है कि इन एवरीथिंग, क्योंकि हम देखते हैं बाइबल यूं बताती है कि उससे पहले जो था ओस निकलती थी और वो सारे के सारे गार्डन्स को गीला करती थी और उससे गार्डन्स जो थे वो बढ़ते थे। मगर जब बारिशें हुई और बहुत साल तूफान आया और 40 दिन तक बारिश होती रही, तो ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, एक बो जो था एटमॉस्फेयर में दिखाई दिया और इट वाज अ प्रॉमिस कि मैं परमेश्वर जो हूँ कभी भी इंसान को हलाक नहीं करूँगा पूरी तरीके से। हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में जो प्रॉमिस थी वो फिजिकल प्रॉमिस दिख रही है, मगर जब न्यू टेस्टमेंट की प्रॉमिस के बारे में, जो न्यू टेस्टमेंट की रीडिंग हमारे सामने पढ़ी गई, उसमें हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है अपने दास के द्वारा कि तुमने परमेश्वर के हाथ को देखा है और तुम्हारे सामने एक विटनेस रखी है। एक आर्क ऑफ द कवेनेंट आसमान में दिखाई दिया और उसको हम रेनबो बोलते हैं। और वो एक प्रॉमिस थी कि मैं पानी से इंसान को अब खत्म ना करूंगा, मैं सृष्टि को खत्म पानी से ना करूंगा। मगर फिर हम देखते हैं न्यू टेस्टमेंट के समय में उसने कहा तुम्हारे सामने फिर कुछ चिन्ह रखा गया। और वो चिन्ह क्या था? वो चिन्ह था कि 3 दिन बाद यीशु फिर से जी उठा। तो वो एक ऐसा चिन्ह बन गया कि वो अपने आप से जी उठा, वो भी 3 दिन बाद। और यीशु ने कहा था तुम मेरी को गोल में डाल दोगे और मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। उसने मंदिर के अंदर प्रोक्लेम कर दिया था तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में फिर बना दूंगा। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि तुम लोग परमेश्वर की राह पर चलने वाले लोग बनो और तुम परमेश्वर के विजडम को समझो, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है वो हमारे पास भेजता है। उसने कहा मैं अपनी आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा और मेरी आत्मा तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी मतलब पवित्र आत्मा यीशु के मुताबिक वेरी क्लियर है। यीशु ने कहा मैं जाता हूं और मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास आत्मा भेज दूंगा, पवित्र आत्मा भेज दूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें डायरेक्ट करेगी कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम सबको पवित्र आत्मा की तरफ देखना है, परमेश्वर से पूछना है खुदावंद हम क्या करें ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करे। आप देख लें जो इंसान बाइबल में लिखा है जो अपने आप को बहुत ऊंचा करना चाहेगा वो नीचा किया जाएगा। एंड ये सच्चाई है, इसको कोई काट नहीं सकता। जो अपने आप को बहुत ऊंचा करना पसंद करता है वो नीचा किया जाता है और जो हम्बल बनता है वो एक्सॉल्ट होता है। सुलेमान राजा भी कहते हैं द हम्बल शैल बी एक्सॉल्टेड। सो खुदावंद कह रहा है अपने चर्च से कि व्हाट गॉड रिक्वायर्स ऑफ अस to walk humbly before the Lord, our God, our Creator. हम इंसान जो है क्षणभंगुर हैं और खुदावंद हमें चाहता है कि हम अपना जीवन ऐसा तराश लें, ऐसा बना लें और वो तराशने वाली जो छैनी या हथौड़ी है वो है परमेश्वर का वचन। उससे हम अपने आप को धो लें, अपने आप को साफ कर लें, अपने आप को तराश लें। खुदावंद का वचन हमें बहुत सी चीजों में कहता है ये कर और दूसरी चीज में कहता है ये मत कर। और जब वो हमारे से कहता है हमारी आत्मा में होके तब हमें उसको सुनना है। हम देखते हैं पवित्र मंदिर में जो परमेश्वर के दास थे वो एक बार जाते थे
अगर हम देखें एक आउटर कोर्ट होता था मंदिर में और एक इनर कोर्ट होता था और एक होली ऑफ होलीज होता था। और पवित्र मंदिर में जो लोग आते थे वो ज्यादातर जो अंदर घुसते थे वो पादरी लोग थे, और उनमें जैसे भी जो हेड प्रीस्ट था, चीफ प्रीस्ट जो थे, वो होली ऑफ होलीज में एक बार जाया करते थे। तो परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, मैंने तुम्हारे बीच का जो पर्दा है वो हटा दिया है। नाउ ऑल ऑफ अस कैन ओपन द बाइबल एंड रीड व्हाट द बाइबल इज टेलिंग अस। तो हर काम में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम बाइबल को पढ़कर उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाने वाले लोग बनो। और इसलिए इट शुड बिकम आवर हैबिट। सुबह उठते ही हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, वचन के साथ अपना समय बिताना चाहिए, एंड देन ऑल द इविल थॉट्स विल कीप अवे। परमेश्वर हमारे दिमाग में काम करना चाहता है, वो हमें अपने वचन के द्वारा धो देना चाहता है, वो हमारे मन को ऐसा परिवर्तित कर देना चाहता है कि हम किसी का भी ना तो बुरा सोचें, एंड दैट वी मे बी एबल टू सी द वैल्यू ऑफ गॉड, खुदा की ताकत को हम अपने जीवन में देख सकें। ऐसा परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम बन जाएं, और एक एक कदम पे हमें खुदा की मदद से चलना है। खुदा हम क्या करें, और तब खुदावंद हमारी अगुवाई करेगा, हमें कभी भी वो पीछे नहीं छोड़ेगा, वो हमारे लिए हर चीज प्रोवाइड करेगा। गॉड इज गॉड एंड वी आर हिज पीपल। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा खुदा होगा और तुम मेरे लोग होंगे। तो जब हम गॉस्पेल रीडिंग को भी पढ़ते हैं तो वहां क्लियरली लिखा है कि तुम जो हो किसी भी बात की चिंता नहीं करना। उसने कहा तुम देखो लिलीज ऑफ द फॉरेस्ट को देखो, आप जो हो बर्ड्स को देखो, ना तो वो बोलते हैं ना काटते हैं, परंतु खुदावंद उनको वैभव से, what God is giving them is providing them everything that they need. यानी you are much more worth than birds. खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है कि too much उन चीजों पर ध्यान ना दो जो कि वर्ल्डली है। तो एक बार हम वर्ल्डली चीजों में इतने फंसे रहते हैं कि हम हेवनली चीजों की तरफ देखते नहीं है। थिंक ऑफ द हेवनली साइंस। जब हम खुदावंद के हाथ को जब देखने लगेंगे, हेवनली साइंस को देखने लगेंगे, तब खुदावंद हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने लगेगा। यानी हमारा माइंड का जो फोकस है उस दैट हैज टू बी चेंज्ड। और क्योंकि हमारा फोकस परमेश्वर पर नहीं है, इसलिए हमारा फोकस, इसलिए हम परमेश्वर के हाथ को देख नहीं पाते। हम देखते हैं एलीशा नबी के समय में जब गेहजी जो उसका नौकर था वो पहाड़ से बाहर आया, तो उसने देखा कि वो सब तरफ से घिरे हुए हैं, और वो अपने बॉस को जाके उसने बोला कि हमें चारों तरफ से लोगों ने, आर्मी ने घेर रखा है। और एलीशा ने उसको कहा डोंट यू वरी, और उसने दुआ की खुदावंद से, आए खुदावंद तो इस मेरे सर्वेंट की, मेरे स्लेव की, मेरे दास की आंखों को खोल दे। और जब उसने आंखों को खोल दिया खुदावंद ने, तो वो आग के रथ अपने चारों तरफ देख पाए। यानी परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है डोंट वरी कि हमारी कहां से जरूरत पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करने वाला है। वो किस एंगल से हमारी जरूरत को पूरा कर देगा हम सोच तक नहीं सकते। परमेश्वर ने अपने दासों को कहा है कि तुम मेरे लोगों को मेरे वचन की तरफ बढ़ाओ, तुम उनको मेरी तरफ केंद्रित करो, क्योंकि जो मेरी तरफ देख लेगा वो बचा लिया जाएगा। जब जंगल में हम देखते हैं सांपों ने उन लोगों को काटा, तो प्रभु ने मूसा से कहा कि तू जंगल में एक लकड़ी पर एक ब्रोंज, एक तांबे का सांप टांग दे, और जो उस तांबे के सांप को देखेगा वो बचा लिया जाएगा। यानी मतलब कि आपका ध्यान अगर परमेश्वर पे लगा है तो आप बचा लिए जाएंगे। पतरस भी जब उसका ध्यान यीशु पे लगा था तो वो पानी पर वॉक कर पा रहा था। इन सब चीजों, इन सब साइंस को देखना है, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पास बिल्कुल क्लियर रूप में यीशु भेज दिया गया है, जो कि 3 दिन बाद मौत में से फिर से जी उठा। एंड दिस इज द साइन, दिस इज द एश्योरेंस दैट गॉड इज विद यू, एंड द होल क्रिएशन इज फिल्ड विद द प्रूफ्स ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। और परमेश्वर कह रहा है इन सब चीजों की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि योर फादर इन हेवन इज देयर टू प्रोवाइड फॉर यू। अगर वो आपके लिए द्वार खोलेगा उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को खुदावंद बंद करेगा उसको कोई खोल नहीं सकता।
तो हमारा केंद्र क्या होना चाहिए? हमारा केंद्र खुदा होना चाहिए कि खुदा तू क्या चाहता है। Whatever you would say will be done. खुदावंद ने नूह को कहा, आए नूह किश्ती बनाना। 120 साल तक नूह किश्ती बनाता रहा और इट वॉज अ विटनेस टू ऑल दी अदर्स हु वर अराउंड हिम। उसको उन लोगों को उसकी हंसी उड़ा रहे थे, ये क्या है, बारिश आनी नहीं है, बारिश आती नहीं है, क्या पता नहीं किश्ती बना रहा है। 120 साल तक खुदा अब उन लोगों को दिखाता रहा कि प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग, मगर उन्होंने नहीं मानी। अंत में जब तक वो बारिश आ नहीं गई तब तक उन्हें होश नहीं आया। परमेश्वर कह रहा है अपनी जिंदगी में टू मच अपना ध्यान जमीनी चीजों पे केंद्रित मत करो, क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि द वन हु एक्सॉल्ट्स हिमसेल्फ विल श्योरली बी हम्बल्ड। इसलिए हम अपने आप को एक्सॉल्ट करने की कोशिश ना करें। लेट अस एक्सॉल्ट द लॉर्ड इन आवर हार्ट्स। खुदावंद के पास आए, खुदावंद को पूरा आदर दें, पूरा सम्मान दें, उसकी मर्जी को पूरी करने की बातें किया करें। परमेश्वर ने हम सबको चुना है ताकि हम फल लाएं और हमारा फल परमेश्वर में होकर बना रहे। और जब हम खुदा की बात को एक एक चीज में देखने लगेंगे, खुदावंद से हम मांगेंगे और खुदावंद हमारी सुन लेगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खुदावंद आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, परमेश्वर से मांगना है, और परमेश्वर हमारे साथ अगर है तो हमारे सारे द्वार खुल जाएंगे। और अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम चाहे कितनी एड़ी से चोटी तक तो जोर लगा लें, हमारे काम नहीं बनेंगे। तो आपके कामों को सफल और विफल करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर का जो आज का वचन है, जो थीम है कि द होल क्रिएशन is filled with the providence and goodness and signs of the goodness and providence of God। तो परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाह रहा है कि परमेश्वर की तरफ अपना मन केंद्रित करें और किसी भी चीज की चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि इन सब चीजों की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। योर हेवनली फादर नोज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू। खुदावन जानता है कि तुम्हें क्या किन किन चीजों की आवश्यकता है। योर हेवनली फादर नोज व्हाट यू रिक्वायर। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है और वो तुम्हें वो सब चीजें प्रोवाइड करेगा। बट फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस। परमेश्वर के राज्य और उसकी खोज में लग जाए। यानी आप और मेरा ध्येय क्या होना चाहिए, हमारा एक टारगेट क्या होना चाहिए, खुदा तू क्या चाहता है, और अगर तू वो चाहता है तो हमें वो करना है, और मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और अगर हम ऐसी राह चल रहे हैं तो हमारी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। सो लेट योर हार्ट टर्न टू द लॉर्ड एंड आस्क द लॉर्ड, खुदावंद तू क्या चाहता है, ताकि हम वैसा चलें और बरकत पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी नेमतों और बरकतों और बख्शिशों के लिए। प्रभु परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया को बहुतायत से आशीषित करें, हम सबको आशीषित करें, जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं सबको आशीषित करें, अपने प्रेम में हमें बनाए रखें, या हमारी सारी कमी कमजोरियों को दूर करें, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करें, और खुदावंद जो बीमार हैं उनको अपने सेवा वाले हाथ से छुएं और चंगाई दें, अपनी अगुवाई में हमें लें, और खुदावंद हम अपना मन तेरी तरफ केंद्रित करें। अगर हमने खुदावंद कहीं इधर उधर अपने मन को लगाया है तो उन सब चीजों से अपने मन को हटा लें, और खुदावंद आप हमारे को सब कुछ वो प्रोवाइड करेंगे जो कि खुदावंद आपने प्रॉमिस भी किया है। आप अपने प्रेम में बनाए रखें और कभी लज्जित ना होने दें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह।